स्वागत है रियल न्यूज में आप सभी का और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। बिहार की प्रमुख खबरों के साथ एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने जिम जा रहे जिम ट्रेनर को मारी गोली, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने वाले 45 प्रतिभागियों को बस द्वारा भेजा गया छपरा। समाहरणालय परिसर में प्रभारी डीएम समीर सौरभ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कायस्थ सेना के देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 139वीं जयंती समारोह का किया गया आयोजन। भारी संख्या में कायस्थ समाज के लोगों ने लिया भाग। पश्चिम चंपारण में जदयू नेता के घर में घुसकर अपराधियों ने मारी गोली। जिले के योगापट्टी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर की है घटना। नरकटियागंज में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 10 गोल्ड मेडल जीतकर सिट्ठी की 8 बेटियों ने गांव का नाम किया रोशन। ढाका विधायक पवन जायसवाल ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मरीजों ने पैसा लेकर इलाज कराने और बाहर से दवा खरीदने का लगाया आरोप। मोतिहारी में मतदाताओं को जागरूकता को लेकर इलेक्शन कमीशन इंडिया के निर्देश पर ईवीएम वीवीपैट प्रदर्शन केंद्र का हुआ शुभारंभ। डमी मत डालकर भी ईवीएम वीवीपैट से परिचित हो सकते हैं आम लोग। मोतिहारी में एमपी क्राउन इंटरनेशनल रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का हुआ शुरुआत। इस आयोजन में लगभग 150 खिलाड़ियों ने लिया भाग। घोड़ासान में हथियार और बुलेट मोटरसाइकिल के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने कहा कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था अपराधी। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या के विरोध में जिला करनी सेना के सदस्यों ने पूर्व पार्षद अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में छतौनी पायल सिनेमा चौक पर किया धिक्कार सभा का आयोजन। शिवहर में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन ने सामाजिक कुरीतियों के प्रति चलाया जागरूकता अभियान। बाल विवाह, बाल श्रम, बाल व्यापार और बाल यौन शोषण के मुद्दे को बच्चों ने किया जागरूकता। अब खबरें विस्तार से। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने जिम जा रहे युवक को गोली मारकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी आसानी से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंची और गोली के खोखे को बरामद किया। घटना आज अहले सुबह की बताई जा रही है। युवक बाइक से सुबह जिम के लिए घर से निकला था। उसी दौरान NH 28 के किनारे चंडी माई स्थान के पास बाइक सवार अपराधियों ने उसे रोककर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने जख्मी युवक की पहचान कर उसके परिजनों को घटना की सूचना दी। मौके पर परिजन पहुंचे और जख्मी को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमला का रहने वाला राहुल कुमार उर्फ छोटू शहर के ज्ञान बाबू चौक पर स्थित जिम में ट्रेनर का काम करता था। घटना के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। मृत युवक के परिजनों ने जमीनी विवाद में गोली मारने की आशंका जताई है। सुबह आज लगभग 6:30-7 बजे के करीब कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा राहुल कुमार सिंह, जो कि जमला रोड के रहने वाले हैं, उम्र तकरीबन 20-22 साल है, इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इलाज के क्रम में जो है इनकी मृत्यु हो गई। अभी अज्ञात अपराध कर्मी है, हम लोग इस पर अनुसंधान कर रहे हैं इस केस को डिटेक्ट करने के लिए। बाकी परिजनों से भी जो है कुछ जानकारी प्राप्त किए जा रहे हैं। जैसे जानकारी प्राप्त होता है उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जा रही है। हत्या का कारण कुछ समझ? जी बिल्कुल, अभी कारण स्पष्ट नहीं है। परिजन भी जो है अभी कुछ बताने में असमर्थ है। हम लोग इस केस को डिटेक्ट करने के लिए अज्ञात कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए पता लगा रहे हैं। सीतामढ़ी शहर के रेड क्रॉस सभागार में कायस्थ सेना की ओर से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 139वीं जयंती समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम प्रभारी गौरव श्रीवास्तव और अध्यक्षता चित्रांश युवा मंच के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव के साथ मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त उप समाहर्ता पशुपतिनाथ वर्मा, कायस्थ सेना संयोजक डॉक्टर SK वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। वहीं उपस्थित लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया
और सहयोगी समितियों के पदाधिकारियों को कायस्थ सेना की ओर से प्रतीक चिन्ह और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान संयोजक डॉक्टर SK वर्मा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिर्फ देश के प्रथम राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व थे। चंपारण आंदोलन के क्रम में उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर ऐसी योजना बनाई जिसने स्वाधीनता संग्राम की दिशा ही बदलकर रख दिया। वहीं कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ संपन्न किया गया। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती की 139वीं जयंती रायसेना सीतामढ़ी द्वारा रेड क्रॉस सभागार में मनाया जा रहा है, जिसमें उनके सादगी, उनके विचार, उनके आदर्श, उनके जो सेनानी के रूप में, एक अच्छे वकील के रूप में, एक अच्छे शासक के रूप में इनकी चर्चा की जा रही है। और इसके माध्यम से हम समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज के युवा पीढ़ी उनके जीवन शैली, उनके रहन सहन, सादगी वो अपने जीवन में उतारें, और ताकि हम लोग अपने जीवन में उन्हीं की तरह कुछ तो कोशिश करें ताकि उनकी तरह बन सकें। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण ढाका विधायक पवन जायसवाल ने किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की कुव्यवस्था को देखकर विधायक पवन जायसवाल ने अस्पताल कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं इस दौरान चिकित्सक समेत कई अस्पताल कर्मी भी गायब मिले, जिसके बाद सभी कर्मियों को नसीहत दी गई। अस्पताल में मरीजों को कई महीनों से भोजन और नाश्ता नहीं दिया जा रहा है, जबकि मरीजों को मुफ्त में भोजन, नाश्ता व चाय देना है। इस दौरान भोजन रजिस्टर की जांच करने पर बीते अक्टूबर-नवंबर माह से अभी तक खाली पाया गया। प्रसव कराने आई महिलाओं के परिजनों ने पूछताछ में बताया कि बच्चा डिलीवरी होने के बाद आशा और ANM द्वारा पैसा की मांग किया जाता है और बाहर से दवा खरीद कर लाना पड़ता है। विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि कई मरीजों की शिकायत मिलने के बाद अस्पताल का आज औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई, जिसकी शिकायत सिविल सर्जन मोतिहारी से किया गया है। साथ ही दोषी अस्पताल कर्मियों पर जल्द ही जल्द कार्रवाई की आग्रह किया गया है। डॉक्टर का होता है, डॉक्टर साहब नहीं है आप वैसे उनका कम लिख लिए ना वो सर, वो ठीक है, अभी चले गए। जिनका ड्यूटी खत्म हो गया वो चलेगा, जिनका ड्यूटी शुरू होता है वो कहाँ है? वो अभी हम 15 मिनट से हैं, मरीज आ जाएगा कोई सीरियस तो डॉक्टर साहब मेरे आने पर नहीं है तो फिर मरीज आएगा तो कहाँ से आ जाएंगे? जी उनको आना चाहिए। आप सुधार कर लीजिए, आपको हम लास्ट मौका देंगे। पूरा हॉस्पिटल को आप बर्बाद कर दिए। हॉस्पिटल में मरीज को पैसा लग रहा है 500 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया, कम देने पर ले नहीं रहा और आप बैठ के यहाँ मुँह देख रहे हैं। गरीब आदमी होती थी सरकारी में, सरकारी लोग होते कि यहाँ पैसा दीजिए तब होगा। सुनिए, बहुत गरीब रहेगा कहीं सब क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर में रखने के? अठमुहान। इनका बना पीछे ही बना अठमुहान घर है जी। कब आई यहाँ पे? कल रात कल आए यहाँ पे। क्या शिकायत है आपका? शिकायत तो कोई है से यहाँ आते हैं तो हाली दवाई नहीं देते हैं, बाहर से दवाई लाना पड़ता है। अच्छा, हाँ। और क्या दिक्कत? खाना मिलता है? नहीं जी, यहाँ पर खाना नहीं मिलता है। कुछ बोल रही है पैसा के बारे में? पैसा यहाँ लेते हैं सब से, इतना दीजिए उतना। तो गरीब आदमी आते हैं, सरकारी की सरकार किस लिए बनाया है हम लोग पैसा देते? क्या पता लगाइएगा? फालतू बोल रहे हैं आप, पता लगाइएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं पता लगाइएगा। 10 को मरीज कर दिया कि पैसा लगता है, आप यहाँ बैठे करते क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ासहन का लगातार शिकायत मिल रहा था। आज सुबह में 8:15 के करीब में मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और वहां जाने के बाद काफ़ी अनियमितता पाया गया। वहां चिकित्सक नहीं थे, वहां जितने मरीज़ थे, महिलाएं जो एडमिट थी ऑपरेशन के लिए, सबके द्वारा कहा गया कि भाई हमसे पैसा लिया जाता है ऑपरेशन के बाद 500 से 1000 रुपया तक। कोई भोजन की व्यवस्था नहीं थी। अक्टूबर से के बाद से अभी तक का रजिस्टर खाली था, यानी भोजन बनता ही नहीं था और दवा भी बाहर से लोग खरीद के मंगाता है। ये गंभीर विषय था। उसी समय मैंने सिविल सर्जन मोतिहारी से बात किया है, जो प्रभारी थे चार्ज में, उनसे ही बात की है। वो भी हॉस्पिटल की व्यवस्था से नाराज़ थे कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ढीला हो गया है, कर्मचारी का सहयोग नहीं मिलता है, स्टाफ का सहयोग नहीं मिलता। ये काफ़ी दुखद है और जितने भी लोग अनुपस्थित पाए गए हैं सभी लोगों का अटेंडेंस को भी अनुपस्थित कर दिया गया है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगा और सक्षम लोगों को ही हॉस्पिटल के संचालन मिल जाएगा। बिहार में अपराधी पूरी तरह बेखौफ नजर आने लगा है। खबर बेतिया से है, जहां जदयू नेता के घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मार दी। घायल जदयू नेता मनोज कुशवाहा को गंभीर स्थिति में GMCH में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें रेफर कर दिया गया। फिलहाल जदयू नेता को मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में
इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि मनोज कुशवाहा वाल्मीकि नगर से जदयू सांसद सुनील कुमार के स्थानीय प्रतिनिधि है। पूरी घटना योगापट्टी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव स्थित मनोज कुशवाहा की घर की घटना है। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से घटना में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि अंकित सिंह और मनोज की आपसी रंजिश चल रही थी, जिसके आक्रोश में घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों में समझौता के नाम पर रॉकी सिंह ने अमन सिंह और उसके छोटे भाई अंकित सिंह को मनोज के घर समझौता के लिए बुलाया था। इसी दौरान दोनों में बहस हुई और आरोपियों ने गोली चला दी। के शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष मनोज कुशवाहा, जो जोगापट्टी के लक्ष्मीपुर गांव के हैं, वो अपराधियों ने घर के में घुसकर पुरानी रंजिश के चलते लगता है, जो सूचना हमें प्राप्त है, तो उन पर गोली चलाई और गोली चलाने के भागने के क्रम में ग्रामीणों द्वारा 3 अपराधी जो आए हुए थे उनके घर में उनको पकड़ लिया गया है। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत गौनाहा के सिट्ठी गांव की 8 बेटियों ने परचम लहराया है। 100 मीटर, 200 मीटर और रिले रेस में 10 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्राउन मेडल जीतकर बेतिया जिला को ओवरऑल चैंपियन का खिताब हासिल कराया है। ये सभी खिलाड़ी थरवट क्षेत्र से आती है। इसके पास अभ्यास करने के लिए कोई खेल का मैदान नहीं है, फिर भी ये सभी खिलाड़ी नदी किनारे मैदान बनाकर प्रतिदिन अभ्यास करती है। बता दें कि खेल का मैदान और संसाधनों के अभाव रहते भी राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रीति कुमारी ने 3 गोल्ड मेडल, बिंदिया कुमारी ने 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर, दीपिका कुमारी ने 1 गोल्ड मेडल, 1 ब्राउन, गीता कुमारी ने 1 गोल्ड, अनुप्रिया ने 1 गोल्ड, अश्विनी कुमारी ने 1 गोल्ड, मानवी कुमारी ने 1 गोल्ड, लक्ष्मी कुमारी ने 1 गोल्ड और अनु कुमारी ने 3 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता में 3rd स्थान पाकर 1 ब्राउन मेडल जीतकर एथलेटिक्स के क्षेत्र में परचम लहराया है। वहीं प्रतिभागियों ने घर वापसी के दौरान नरकटियागंज पहुंचने पर कोच और सभी खिलाड़ियों को प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र नारायण ने फूल माला पहनाकर भव्य अभिनंदन किया और उन्हें मिठाई खिलाई। नदी का छूटा हुआ भाग जहाँ पे पानी बह नहीं रहा है, उस पे ये अपनी तैयारी करती हैं। अगर जुनून ना होता, जज्बा ना होता तो ये तैयारी नहीं करती और ये साधन की खोज में शहर की तरफ जाती। लेकिन इनके पास कुछ भी सुविधा नहीं है। इस उम्र में ये बच्चियाँ अपने घरों के काम करती हैं, खाना बनाती हैं, जंगलों से लकड़ियाँ चुन के लाती हैं, भेड़ बकरियाँ पालती हैं, घास गाड़ती हैं, गन्ने की कटाई करती हैं, खेतों में काम करती हैं और पढ़ाई करती हैं। फिर इनके जज्बे और जुनून को देखकर हम लोगों को लगा कि इन बच्चों को सहयोग करना चाहिए। फिर इस ग्राउंड के बारे में इनको बताया गया कि आप आइए, थोड़ा बहुत जो नदी जगह बना रखी है, जो प्रकृति ने हमको दे रखा है, उसको ही खेल का मैदान बनावें और इसमें प्रैक्टिस करें, जिसमें ये बच्चियाँ एथलेटिक्स और फुटबॉल स्टेट और नेशनल तक की खेल के आई हुई हैं। स्टेट में भी ये अच्छी खासी पोजीशन पे आई हैं और नेशनल में भी आई हैं। अभी हम लोग ये जो देख रहे हैं, ये खेल का मैदान नहीं है, नदी का छोड़ा हुआ टापू है। आज ये खेल का मैदान है, कल नहीं है। कल दूसरा जगह नदी फिर इसको काट लेगी, फिर हम लोग दूसरा खेल का मैदान बनाएंगे। लगभग 2-3 सालों में 2-3 ग्राउंड हम लोग बना चुके हैं और ये पूरा रेत है, रेत ही रेत है। और ये रेत हम लोग के लिए एक तरह से वरदान है। रेत में प्रैक्टिस करना, जो बच्चों का स्टेमिना वगैरह है, ये काफ़ी बढ़ जाता है। इस थरवट कमेटी को मैं सलाम करूंगा और उनको, उन बच्ची और उनका माता पिता को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज ये थरवट कमेटी से बने हुए वो बच्ची ने जो कार्यक्रम में भाग लेकर अच्छे से अच्छे जगह पर पहुंच रहे हैं, उनका अपना मेहनत और लगन की देन है। आज हमारी सरकार के तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। ये नदी तराई क्षेत्र में रहकर भी इन लोगों ने अपने प्रैक्टिस करती हैं और उन लोगों का अपना लगन और प्रयास से यहाँ तक पहुँची हैं। मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
मतदाताओं में जागरूकता को लेकर इलेक्शन कमीशन इंडिया के निर्देश पर आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को देखते हुए समाहरणालय परिसर में ईवीएम वीवीपैट प्रदर्शन केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रभारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट प्रदर्शन केंद्र के माध्यम से आम नागरिकों को जानकारी दी जाएगी और प्रदर्शन केंद्र में आकर अपना डमी मत डालकर भी ईवीएम वीवीपैट से परिचित हो सकते हैं तथा ईवीएम वीवीपैट के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। इस मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, जिला सूचना और विज्ञान पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के साथ अवर निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद थे। स्टेशन सेंटर देखिए, एक्चुअली में जब लोकतंत्र सही मायने में लोकतंत्र तब होता है जब मतदाता जागरूक हो। तो उसी कड़ी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हम लोग को दिशा निर्देश जारी किया है कि जो मशीन होती है, मशीन को लेकर के एक ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर बनाया जाए, जो जिला स्तर और यहाँ के सदर अनुमंडल स्तर का आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ बनाया गया है। कोई भी जनता जिसको ईवीएम से फेमिलराइज होना है वो आकर के मशीन को देख सकते हैं, अपना बटन दबा करके वोटिंग करके, इसको डमी वोटिंग बोलते हैं, डमी वोटिंग करके देख सकते हैं। उनको यहाँ प्रोसेस भी बताया जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है और इससे लोग सीखेंगे कि हाँ ईवीएम को कैसे यूज़ करना है। और जब हमारे मतदाता जागरूक होंगे तो सही मायने में जो लोकतंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग भारत लोकतांत्रिक देश है, सही मायने में वो चरितार्थ होगा। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासान में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर JLNM कॉलेज के पास छापेमारी कर एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक बुलेट मोटरसाइकिल के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया है कि गिरफ्तार दोनों अपराधियों में से एक की पहचान मेजरगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी शांतनु कुमार और दूसरे की पहचान घोड़ासान थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव निवासी सूरज कुमार सिंह के रूप में किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुआ था। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी की टीम का गठन किया, जिसके बाद दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाली जा रही है। मोतिहारी में MP क्राउन इंटरनेशनल रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का शुरुआत किया गया। जिला खेल पदाधिकारी श्री गौरव कुमार और MP क्राउन के संस्थापक CEO ओम प्रकाश द्वारा वर्ड्स ओपनिंग के साथ इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मौके पर खेल पदाधिकारी श्री गौरव कुमार ने आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से खिलाड़ियों का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। वहीं MP क्राउन के संस्थापक और CEO ने श्री ओम प्रकाश ने कहा कि हम खिलाड़ियों को सर्वांगीण विकास करेंगे और रोजगार के अवसर देंगे। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले के शतरंज संघ के सचिव शशिनंद कुमार और आयोजन अध्यक्ष सतनाम सिंह ने गेस्ट और खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए संयुक्त रूप से कहा कि मोतिहारी जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होने से स्थानीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त करने का मौका मिलेगा। वर्ल्ड चेस फेडरेशन के ऑडिटर श्री नंद किशोर ने बताया कि इस आयोजन में लगभग 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें टॉप रेडेड्स खिलाड़ी सुमन कुमार, विपल सुभाषी, रामचरण, मेहांजुल होदा, आदिबा, कविता, नंदनी, मंगलम भी भाग ले रहे हैं, जो पूर्वी चंपारण के लिए गौरव की बात है। जो हमारा जो चेस आयोजन आज हो रहा है उसमें आप लोग अपना समय दे रहे हैं, सब आप सब शुभकामना के पात्र हैं। तो सबसे पहले तो जो भी आयोजक है हमारे, जो ये FIDE इंटरनेशनल रैंकिंग चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जो मुझे बताया गया है, इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के द्वारा आयोजन किया गया है इसका, और इसके स्पॉन्सर हमारे AP कॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड के ओम प्रकाश जी हैं। तो ये दोनों तो बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं, लेकिन उसके अलावा आप सब जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो 10 राज्यों से, मुझे बताया कि 10 राज्य से ज़्यादा, मतलब अभी तो 10 की सूचना है मेरे पास में, लेकिन जैसे बताया गया कि 10 राज्य से ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोग और रास्ते में ही हो। तो आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जो बच्चे यहाँ बात आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए लगातार जुड़े रहे रियल न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।
खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।